दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जनरल यांग को दिखाते हुए, जहां वो अपने छठवें बेटे लियू और सातवें बेटे यान्सी को सबके सामने कोड़े मारकर सजा दे रहे थे। लेकिन क्यों? तो ये जानने के लिए कहानी 2 दिन पीछे घूमती है, जहां लियू अपने बचपन के क्रश प्रिंसेस चाय के साथ मौजूद था। और आज जब वो अपने प्यार का इजहार करता है तो प्रिंसेस चाय भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर लियू अपने पिता जनरल यांग के पास जाकर उन्हें एक मार्शल आर्ट कंपटीशन के बारे में इन्फॉर्म करता है, जिसके विनर को प्रिंसेस चाय से शादी करने का मौका मिल रहा था। इसलिए लियू भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात कहता है, पर जनरल यांग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और बताते हैं कि सम्राट के चचेरे भाई लॉर्ड बयान का बेटा भी चाय से शादी करना चाहता है। ऐसे में अगर लियू इसमें हिस्सा लेगा तो दोनों दुश्मन परिवार आमने सामने आ जाएंगे और दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो वो नहीं चाहते थे, क्योंकि इस समय दूसरे दुश्मन की खितान आर्मी भी उनकी सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। इसलिए ऐसे किसी विवाद में उलझना ठीक नहीं। लेकिन लियू चाय को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो मना करने के बाद भी कंपटीशन में हिस्सा लेकर लॉर्ड बयान के बेटे से मुकाबला करता है। पर वो छल कपट का इस्तेमाल करता है, जिससे लियू बेहोश हो जाता है। इस धोखे को देखकर लियू का सातवां भाई यान्सी मैदान में उतरकर उसका सामना करता है और अनजाने में ऐसा खतरनाक हमला करता है कि वो सर के बल गिरकर वहीं दम तोड़ देता है। इसी वजह से जनरल यांग यान्सी और लियू को 30 कोड़े मारकर सजा देते हैं और हुक्म की नाफरमानी करने पर भला बुरा कहते हैं। जबकि लॉर्ड बयान की बेटी यानी दुश्मन की बहन अपने पति के पास जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि सम्राट था। वो सम्राट से गुजारिश करती है कि उसके भाई की मौत का बदला लेते हुए पूरे यांग परिवार को मार दिया जाए। ये सुनकर यान्सी उससे कहता है कि वो लड़का अपनी गलती और लापरवाही से मारा गया है, न कि हमारी वजह से। पर जनरल यांग अपने बेटे को सम्राट के सामने खामोश रहने को कहते हैं। लियू की गर्लफ्रेंड चाय भी यांग परिवार के सपोर्ट में गवाही देती है, लेकिन जनरल की पत्नी उसे ये कहकर चुप करा देती है कि तुम वहाँ पे नहीं थी, इसलिए तुम्हें सच नहीं पता है। तभी एक सैनिक आकर बताता है कि खितान सेना उनके करीब आ रही है। जब सम्राट बाहर निकलकर धुएं को देखते हैं तब उन्हें समझ में आ जाता है कि खतरा बहुत बड़ा है और पूरी फौज को युआन लीड कर रहा है। ये देखकर सम्राट जनरल यांग से कहते हैं कि पिछले युद्ध में तुमने ही युआन के पिता को मारा था ना, अब वो अपने पिता की मौत का बदला लेने आया है। लेकिन जनरल यांग डरते नहीं हैं, बल्कि अपनी शानदार युद्ध कला के दम पर युआन की सेना को हराने का फैसला करते हैं, जैसा कि वो कई बार कर चुके हैं। इसलिए अब सम्राट 60,000 सैनिकों की टुकड़ी को युआन के सामने भेजने का फैसला करते हैं, ताकि वो दुश्मन को हराकर साम्राज्य को बचा सके। सम्राट की पत्नी जनरल यांग से नाराजगी जताते हुए उन्हें सुप्रीम कमांडर बनाने से मना करती है और पत्नी की बात मानकर सम्राट लॉर्ड बयान को सुप्रीम लीडर बना देते हैं और जनरल यांग को मोर्चे पर रहकर सेना को लीड करने का हुक्म सौंपा जाता है। लेकिन जब जनरल यांग की पत्नी को पता चलता है तो वो बहुत डर जाती है, क्योंकि लॉर्ड बयान उन्हें धोखा दे सकता था और युआन अपने पिता का बदला लेने के लिए उन्हें निशाना बना सकता था। यही चिंता 5वें बेटे को भी सताती है, लेकिन सबसे बड़ा भाई उन्हें पिता के हुक्म का पालन करने को कहता है। इसके बाद लियू यान्सी भी जनरल यांग से माफी मांगते हैं और उन्हें माफी मिल भी जाती है। इसके बाद सातों बेटे अपने पिता और पूरी सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरते हैं और जनरल यांग उम्र की सीमा की परवाह न करते हुए दुश्मन पर बिजली की तरह टूट पड़ते हैं। अपनी सेना को हारता हुआ देखकर युआन तुरंत ही दूसरी टुकड़ी को हमला करने का हुक्म देता है। एक साथ 2 टुकड़ियों का सामना करना जनरल यांग की सेना के लिए मुश्किल हो जाता है। ये देखकर लॉर्ड बयान अपनी सेना को भागने का ऑर्डर देता है, लेकिन जनरल यांग दुश्मन का दिलेरी से सामना करते रहते हैं और बेटे भी दुश्मन को कड़ी टक्कर देते हैं। लेकिन तभी युआन जनरल यांग को एक जहरीला तीर मारकर घोड़े से नीचे गिरा देता है। अब बाजी युआन के हाथ में थी, लेकिन फिर भी वो अपनी सेना को पीछे हटने को कहता है, क्योंकि वो अपने दुश्मन को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था और जनरल यांग के साथ साथ उनके सातों बेटों को खत्म करने का फैसला कर चुका था। इस चाल से अनजान जनरल यांग अपने साथियों के साथ वुल्फ माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। युद्ध मैदान से कई किलोमीटर दूर जनरल यांग की पत्नी एक बुरे सपने के साथ जागती है और घबराती हुई एक ज्योतिषी के पास जाती है और युद्ध का अंजाम जानने की कोशिश करती है। लेकिन ज्योतिषी कुछ नहीं बताते और उसे एक नोट देते हैं, जिसे पढ़कर यांग की पत्नी खौफजदा हो जाती है और जब घर वापस आती है तो उन्हें चारों तरफ जख्मी सैनिक, दर्दनाक माहौल और सातों बच्चे दिखते हैं। लेकिन वहाँ जनरल यांग नहीं होते, क्योंकि वो वुल्फ माउंटेन की तरफ निकल गए थे। माँ अपने सबसे बड़े बेटे को कमरे में ले जाकर ज्योतिषी का नोट पढ़ने को देती है, जिसमें लिखा था 7 जाएंगे 6 वापस आएंगे। ये पढ़कर बड़ा बेटा माँ को यकीन दिलाता है कि वो अपने भाइयों के साथ जाकर पिता को सही सलामत वापस लाएगा और अगर किसी एक को अपनी जान देनी पड़ी तो वो खुद को कुर्बान कर देगा, लेकिन पिता को घर जरूर लाएगा। हालांकि माँ बच्चों के लिए फिक्रमंद होती है, लेकिन उन्हें भेजने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। पर वो अपने बेटे को यकीन दिलाती है कि वो सम्राट के पास जाकर उनसे कहेगी कि वो अपनी सेना को भेज दें, ताकि जनरल यांग और उनके बेटों को सपोर्ट मिल सके।
अब सातों बेटे दुश्मन को शिकस्त देने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी डर सताता है कि उनका छोटा सा ग्रुप विशाल सेना के सामने टिक पाने में मुश्किलात का सामना करेगा। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते हैं। जाने से पहले लियू भी प्रिंसेस चाय से मिलता है, जो उसे निशानी के तौर पर अपना हार देती है और उससे कहती है कि वो उसके आने का बेसब्री से इंतजार करेगी। अब सातों बेटे माँ की इजाजत लेकर अपने पिता को बचाने के लिए रवाना हो जाते हैं और जब युद्ध मैदान के पास पहुँचते हैं तो उन्हें चारों तरफ खून की नदियां बहती हुई नजर आती है, जबकि कदम दर कदम पर उनके सैनिकों की जख्मी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जिन्हें भालों पर लटकाया गया था। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद भी वो अपना सफर जारी रखते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दुश्मन सेना नजर आती है, जिसमें सिर्फ 200 सैनिक ही मौजूद थे, जिन्हें मारने के लिए सातों भाई गैसोलीन को हवा में फेंककर जलते हुए तीरों से दुश्मन पर जोरदार हमला कर देते हैं। इस हमले में दुश्मन सैनिक बुरी तरह से आग में झुलसने लगते हैं, जिससे उन्हें मारने में बहुत आसानी होती है। दूर बैठा युआन भी इस मंजर को खामोशी से देख रहा होता है और सम्राट के एक साथी को बताता है कि मैंने इन 200 सैनिकों को इसलिए चारा बनाया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर यांग के बेटों की ताकत कितनी है। युआन जनरल यांग के साम्राज्य सोंग साम्राज्य पर भी हमला करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन ये प्लानिंग तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी जब तक कि जनरल यांग और उनके बेटे जिंदा थे, इसलिए पहले उन्हें रास्ते से हटाना जरूरी था। दूसरी तरफ जनरल यांग को दिखाया जाता है जो पीठ में जहरीला तीर घुसा होने के बाद भी सेना की ढाल बनकर खड़े होते हैं, और जब वो अपने बेटों को आता हुआ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि दुश्मन सेना पूरे माउंटेन को घेरे हुए थी, फिर इन्हें कैसे अंदर आने दिया। ये सब देखकर जनरल यांग को समझ आता है कि युआन उनके परिवार को फंसा रहा है ताकि सबको एक साथ मार सके। धीरे धीरे जनरल यांग की तबीयत बिगड़ने लगती है और उनके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, जो जहरीले तीर का असर था। जनरल यांग अपने बेटों से कहता है कि उन्होंने युआन के पिता को युद्ध में मारा था, इसलिए उसने जनरल यांग को तीर मारा, न कि खत्म किया, क्योंकि उसका मकसद पूरे परिवार को माउंटेन में फंसाकर मारना है, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर बेटे बताते हैं कि लॉर्ड बयान सेना भेजने के लिए तैयार हो गया है। इस पर जनरल का सहायक गुस्से में कहता है कि अगर युद्ध में वो अपनी सेना को पीछे नहीं हटाता तो आज वो इस प्रॉब्लम में नहीं फंसे होते। वही असली कसूरवार है। वो कभी यहाँ सेना नहीं भेजेगा क्योंकि वो चाहता है कि हम सब मर जाएं और फिर वो अपनी मर्जी चलाए। लेकिन सातों बेटे पिता को यूं मारने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो जाने से मना कर देते हैं। बड़ा बेटा अपने भाइयों को अलग अलग काम सौंपता है, जैसे यांसी और लियू पिता की सुरक्षा में तैनात रहेंगे, जबकि पांचवा भाई जो डॉक्टर है वो पिता की पीठ से तीर निकालकर उनका इलाज करने की कोशिश करता है। वहीं बाकी भाई और सैनिक बाहर कड़ी निगरानी रखते हुए माउंटेन से निकलने का रास्ता खोजते हैं। पांचवा भाई जैसे तैसे तीर निकालता है और ये देखकर हैरान होता है कि तीर में लगा जहर रीढ़ की हड्डी को भी अपनी चपेट में ले चुका है, यानी अब जनरल यांग को बचाना नामुमकिन था। ये देखकर सातवां भाई यांसी लॉर्ड बयान के कैंप में मदद मांगने के लिए निकल पड़ता है, जो कि खतरे से खाली नहीं था, इसलिए लियू उसे रोकने का फैसला करता है, पर तब तक यांसी निकल चुका होता है। दूसरी तरफ बड़ा भाई अपने कुछ साथियों के साथ माउंटेन से बाहर निकलने का रास्ता तलाशता है, जहां से वो अपने कबीले तक पहुंच सके, पर तभी अचानक गोला बारूद से उन पर हमला होता है, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि दुश्मन उन्हें जाल बिछाकर फंसा रहा है, इसलिए सब जल्दी जल्दी सुरक्षित जगह पर छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस हमले में कई सैनिक अपनी जान गंवा बैठते हैं, पर यांग ब्रदर्स कुछ सैनिकों के साथ माउंटेन पर वापस आ जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि उनका सबसे छोटा भाई यांसी लॉर्ड बयान कैंप की तरफ गया है। ये सुनकर बड़ा भाई गुस्से में तिलमिला उठता है और वो लियू को थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उसने यांसी को रोका नहीं। इतने में दुश्मन सेना भी उनका पीछा करती हुई आ जाती है और यांग ब्रदर्स एकजुट होकर दुश्मन का सामना करते हैं और एक जोरदार लड़ाई देखने को मिलती है। यांग ब्रदर्स की ताकत को देखकर दुश्मन भी अपने पैर पीछे खींचना शुरू कर देते हैं, पर यांग ब्रदर्स उन पर कोई रहम नहीं दिखाते और अपनी शानदार युद्ध कला से उन्हें मिनटों के हिसाब से मारते रहते हैं। इस बीच जनरल यांग भी दुश्मन को मारने के लिए आगे आते हैं, पर उनकी तकलीफ उन्हें दुश्मन के सामने कमजोर बना देती है। ये देखकर यांग ब्रदर्स दुश्मन को जल्दी जल्दी मारने लगते हैं ताकि अपने पिता को घर ले जा सकें। मौका मिलते ही यांग ब्रदर्स अपने पिता के साथ घोड़ों पर सवार होकर वहां से भाग निकलते हैं। ये देखकर सम्राट का इंस्पेक्टर युआन का मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम यांग परिवार को कभी नहीं मार पाओगे। इन तीखे शब्दों को सुनकर युआन गुस्से में इंस्पेक्टर का सर धड़ से अलग कर देता है और अपनी सेना को हुक्म देता है कि वो सब अर्देसोंग की सीमा पर जमा हो जाएं, क्योंकि कल वहीं से यांग परिवार पर हमला किया जाएगा। दूसरी तरफ यांग ब्रदर्स अपने पिता को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। बेशक उनके पास अब सुरक्षा के लिए एक भी सैनिक नहीं था, लेकिन उनकी एकता उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। पर बीच रास्ते में जनरल यांग घोड़े से जमीन पर गिर पड़ते हैं और उसके शरीर से बेतहाशा खून बहने लगता है। ये देखकर अब सातों भाई पिता को लेकर एक मंदिर में जाते हैं और आज रात यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं।
ताकि उनके पिता को थोड़ा आराम मिल सके। लियू अपने पिता से रोते हुए कहता है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अगर मैंने कंपटीशन में हिस्सा न लेकर लॉर्ड बयान के बेटे को ना मारा होता तो आज हम सब इस सिचुएशन में ना फंसे हुए होते। ये देखकर जनरल यांग उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि यांसी की लापरवाही ने उन्हें इस मुश्किल में डाला है। पर जब तुम घर जाओ तो प्रिंसेस चाय से जरूर शादी करना। जनरल यांग ये भी कहते हैं कि मैं अब तुम लोगों पर बोझ हूँ जो तुम्हें फंसा सकता हूँ। दूसरी तरफ सातवें बेटे यांसी को दिखाया जाता है, जो रात के अंधेरे में लॉर्ड बयान के किले तक पहुंच चुका था, जिसे देखते ही किले में तैनात सैनिक उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। और यांसी कहता है कि तुम अपने बेटे का बदला मुझे मार कर ले लो, लेकिन मेरे भाइयों और पिता की मदद के लिए अपनी सेना भेज दो। लेकिन लॉर्ड बयान उस पर धोखा देने का आरोप लगाकर तीरों से मरवा देता है। उधर जनरल यांग को सपने में एक सन्यासी दिखते हैं जो यांसी के मरने की खबर देते हैं और साथ ही उन्हें भी कवच उतारने को कहते हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। इस इशारे को समझकर जनरल यांग एक बड़े से पत्थर पर सर पटक पटक कर मौत को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ सम्राट का दूत जनरल यांग की पत्नी को बताता है कि सम्राट ने सेना भेजने से मना कर दिया है, क्योंकि लॉर्ड बयान ने उन्हें बताया है कि देश में हालात गंभीर है, इसलिए सेना की जरूरत देश में ज्यादा है। ये जानकर जनरल यांग की पत्नी काफी घबरा जाती है। उधर बेटे जब अपने पिता की बॉडी को देखते हैं तो बुरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को जल्दी घर भेजने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। अब सब बेटे एक गड्ढा खोदकर उसमें पिता को दफनाने का फैसला करते हैं, लेकिन लियू उन्हें घर ले जाने का डिसाइड करता है ताकि परिवार आखिरी बार उन्हें देख सके। अब लियू पिता की बॉडी को कमर से बांधकर घोड़े पर सवार होता है और सब भाई घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन अगली सुबह युआन 80 सैनिकों के साथ उनका पीछा करता है। ये देखकर भाई सबको आगे जाने की कहकर खुद दुश्मन का सामना करने का फैसला करता है ताकि पिता को घर तक ले जाना आसान हो। लेकिन दूसरा भाई भी उसके सपोर्ट में रुकने का कहता है, पर तभी बड़ा भाई ज्योतिषी का कागज उसे सौंपता है और खुद को कुर्बान करने की कहकर उसे बाकी भाइयों के साथ आगे बढ़ने का हुक्म देता है। इसके बाद बड़ा भाई दुश्मन का मुकाबला करता है और बड़ी सेना होने के बावजूद भी उनका डटकर सामना करता है। लेकिन आखिर में सैनिक घेराबंदी कर उसे पकड़ लेते हैं, जबकि युआन भाले को उसके शरीर में घुसाकर ऊपर उठा देता है। दूर से ये सब देखकर दूसरा भाई भी सैनिकों का मुकाबला करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सैनिक उसे भी घेर कर बेरहमी से मार देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ जल्दबाजी में पांचवें भाई का घोड़ा डिसबैलेंस होकर जमीन पर गिर पड़ता है, जबकि दुश्मन बहुत नजदीक आ चुके होते हैं। इसलिए चौथा भाई सपोर्ट करने के लिए रुक जाता है और बाकियों को आगे बढ़ने को कहता है। पहले दोनों भाई भागने की सोचते हैं, पर सैनिकों से बचना नामुमकिन था, इसलिए वो डट कर सामना करने का फैसला करते हैं और दुश्मन से भिड़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद पांचवा भाई दुश्मनों के हाथों मारा जाता है, जबकि चौथा भाई कुछ समय की लड़ाई के बाद दुश्मनों के सामने हार जाता है और उसे भी आखिर में मार दिया जाता है। दूसरी तरफ तीसरे भाई के घोड़े को जहरीला तीर लग जाता है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ता है और दुश्मन पास आ जाते हैं। इसलिए वो लियू को हुक्म देता है कि वो अपने पिता को लेकर घर जाए, वो दुश्मनों को रोक कर रखेगा। ये सुनकर लियू भी ना चाहते हुए आगे बढ़ जाता है। तीसरा भाई दुश्मन का मुकाबला करता है और दुश्मन के सर पे तीर मारकर उसकी जान ले लेता है, लेकिन तभी युआन उस पर हमला कर उसे मार देता है। अब सिर्फ लियू बचता है, जो किसी तरह घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर तभी युआन उसके सामने आ जाता है। पर फिर भी लियू रुकता नहीं है। ये देखकर युआन उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और फिर दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू होती है। युआन एक तरफ तो लियू को मारने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ जनरल यांग के शरीर को टुकड़े टुकड़े करने की, पर दोनों ही कोशिशों को लियू नाकाम कर देता है। कई देर तक दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिर में लियू उसके सीने में खंजर घोंपकर युआन को मार देता है और अपने पिता को पीठ पर लादकर महल तक पहुंचता है, जहां पूरा परिवार उनकी बॉडी को देखकर सन्न रह जाता है। और माँ को सबसे ज्यादा झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके 6 बेटे मारे गए हैं। पर लियू अपने परिवार और साम्राज्य को बचाने का फैसला करता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।